भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, उस दिन से लगातार मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानकर चलिए, यह बयान बरबस नहीं दिया गया। इस बयान का एक उद्देश्य मात्र यह था कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन सब के बीच विपक्ष एकजुट होकर खड़ा नजर आया, जबकि मकसद यह था कि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। बताया यह जाए कि देखिए, विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक लगातार सेना पर सवाल उठा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। पुरजोर कोशिश तो थी, कभी भी कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के राफेल पर पूछे गए सवाल को लेकर, तो कभी किसी और चीज को लेकर, लेकिन इसमें यह उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए इस तरह का बयान दिलवाया गया। अब उसी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि जो बात आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने तभी बता दी थी जब प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया कि उनकी मंशा क्या है, और वो मंशा अब कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ कई बड़े खुलासे का दावा भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दावा किया गया कि आखिर ये मध्यस्थता के पीछे अमेरिका की क्या रणनीति थी और उसमें कैसे मोदी सरकार ट्रैप में फंसी हुई नजर आई, ये दावा है। तो इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ दावे, और एक खबर बहुत महत्वपूर्ण आपको दिखाने जा रहा हूं। वो खबर है एक महिला की साथ हुई दरिंदगी को लेकर, जिसमें 4 मुस्लिम लड़कों को जेल भेज दिया जाता है और अब इतने साल बाद पता लगता है कि वो लड़की तो जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं टीवी 9 की इस खबर के साथ, क्योंकि अब से तकरीबन 4 दिन पहले भी मैंने आपको दिखाया था, इस देश का सरकारी न्यूज चैनल यानी डीडी न्यूज से लेकर इस देश के तमाम न्यूज चैनल पर बार बार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से दिए गए बयान कि मेरे रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, उसको लेकर यह बताया जा रहा है कि विपक्ष अगर उसकी खिल्ली उड़ा देता है तो आप हिंदू महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जबरदस्ती से जोड़ा जा रहा है, लेकिन हिंदू समाज समझ चुका है, इसका कोई लेना देना नहीं। अब देखिए खबर क्या है, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक अनोखी पहल की है। क्या अनोखी पहल की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सरकार ने फैसला किया कि शादी में दुल्हन को गिफ्ट के रूप में सिंदूरदानी दी जाएगी। सरकार कहती है कि फैसला यह है कि शादी में दुल्हन को हम गिफ्ट के रूप में सिंदूरदानी देंगे। सिंदूरदानी उसमें होता है जिसमें सिंदूर रखकर दिया जाता है, वो गिफ्ट किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। मुझे पहले ये बता दीजिएगा, इससे पहले कभी याद क्यों नहीं आई मोदी सरकार को? दूसरा ये कि सिंदूरदानी देने से कैसे कोई महिला आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकती है? सिंदूरदानी न केवल एक पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधन है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान और गरिमा का प्रतीक भी है। इस पहल से प्रदेश की महिलाओं को लाभ होगा और उनकी स्थिति में सुधार आएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। सरकार की ये पहल महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। अब फिर समझ लीजिए, इसके पीछे भी राजनीति का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी साहब का ये कह देना खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है, फिर सिंदूरदानी गिफ्ट में देना, बताना सौंदर्य का और प्रसाधन का नहीं है। मैं ये कहता हूं ये सब चीजें आप करते रहिए, करते रहें, और इन्हीं चीजों में आप जाने जाते हैं। लेकिन अब तक कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बदतमीजी करने वाले उस मंत्री पर प्यार क्यों बरसा रखा है, जिन सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाया? आपने तो महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान किया, और आज आपको याद आ रही, मैंने कहा ना इनसे सिर्फ नौटंकियां करवा लीजिए। अब देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार, ऑपरेशन सिंदूर अब ऑपरेशन वोट बैंक बन चुका है। मैंने बताया ना, योगी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर दुल्हनों को सिंदूरदानी भेंट करेगी। मोदी और उनकी बीजेपी इतनी बदहवास है कि अगर चुनाव तक वे अपने मांगों में सिंदूर भरकर घूमने लगे तो हैरत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सेना की उपलब्धि को निचोड़ लेना चाहती है, लेकिन इस कोशिश में वे हास्यास्पद बनती जा रही है, उसकी पोल खुलती जा रही है। मैंने कहा ना, अपनी नाकामी को कैसे भी करके ढककर और भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़कर ये तमाशे किए जाए तो बड़ी बात नहीं है, ये यही किए जाते हैं। अब आइए जरा आपको सुनाने जा रहा हूं नरेंद्र मोदी साहब क्या बयान दे रहे हैं। इनका बयान बड़ा दिलचस्प रहता है हर बार। थोड़ा सा बयान इनका सुन लीजिए कि अब इन सब चीजों के बाद आप क्या कह रहे हो, क्या कहते हुए नजर आ रहे, सुनिए। हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। मैं यही बार बार इनसे बस सवाल जानना चाहता, सवाल का जवाब उसको छोड़कर सब चीज इनके साथ करवा दीजिए। सारे नरेंद्र मोदी साहब सारी बातें कर लेंगे सब। अभी तक आपने इनके मुंह से सुना कि इनके जो दोस्त हैं जिनके लिए वोट मांगने पहुंच गए थे अमेरिका, उन्होंने इतनी बार क्यों कहा, क्यों नहीं कहा वो पागल हो चुका है, वो आदमी पागल हो गया, ये साफ क्यों नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्यों नहीं उसकी आलोचना की? चले नरेंद्र मोदी साहब ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप ही है, तो क्यों नहीं कहा? डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं।
क्यों उनको हॉटलाइन पर बात नहीं की गई, या बार बार ये फालतू बात क्यों कर रहे हैं, क्यों लताड़ा नहीं गया? भैया हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्यों नहीं लताड़ा गया? जानते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनना चाहिए, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जो शर्मनाक बात है वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजन, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए क्या लिखते हैं कांग्रेस, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है। देखिए मेरा चैनल कभी इस बारे में बात नहीं करता और किसी भी पार्टी का हम दावा नहीं करेंगे, चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, कि वो देश हित की बात कर रही है, नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम मौजूद चीज़ जो है वो ज़रूर दिखाना चाहेंगे। अब ये इनका जो ये दावा है कि देश हित में कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप लोग फैसला कीजिएगा। हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं, हम कोई विचार प्रकट नहीं करते और कोई विचारधारा बनाते भी नहीं कि आप कांग्रेस के समर्थक बन जाएं या विपक्ष के समर्थक बन जाएं या फिर आप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम चाहते हैं आईने की तरह चीजें साफ हों। इन्होंने कहा 22 अप्रैल की रात से आज तक बीजेपी की ओछी राजनीति में कोई कमी नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। अपने गोदी एंकरों के जरिए और बीजेपी का जो IT सेल है उसके जरिए पहले हिंदू धर्म पूछकर हमला किया। किसने किया? मुसलमानों के खिलाफ अपने ही देश में माहौल बनाया। सबको पता है, किसी छुपा हुआ नहीं है। ब्लॉक किसके आईडी की जा रही हैं? जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो गंदगी उगल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद ही अपने बैनर पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। देखिए एक तरफ पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाया जाए, वहीं बीजेपी के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के दुर्व्यवहार कर रहे थे, देश के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी। ये बात का जिक्र हम लगातार आपसे कर रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे राजनीति, जो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति वो करती है, वो कर रही थी। ये एक सत्ताधारी दल का स्तर है। सच्चाई है कि बीजेपी ने आपदा में अवसर ढूंढा है, जो बहुत ही पीड़ादायक बात है। इसलिए ये सवाल आने वाले कई दशकों तक पूछा जाएगी। जब देश में आपदा आई थी तो कौन क्या कर रहा था, और पूछा जाना भी चाहिए। और अब सबके सामने, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस पर ज्यादा मेहनत करे। आपको लग रहा है कि ये अपनी बातों में भरमा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इस देश की जनता समझ गई कैसे इन्होंने बेवकूफ बनाया है। अब एक तथ्य निकल कर आया, उस तथ्य को जरा मैं दिखाने जा रहा हूं। ये तथ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसी तथ्य से कुछ चीजें जुड़ी, सुनिए पहले। तो ये था वो ट्रेड जिसकी धमकी देकर ट्रंप ने मोदी से सीज फायर करवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के बेटे और दामाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे के साथ पाकिस्तान में बड़े स्तर पर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने जा रहे हैं। इस माइनिंग के लिए सबसे बड़ी जरूरत बिजली की होती है। अब ये समझिए, बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और पाकिस्तान के व्यापार को बचाने के लिए भारतीय संप्रभुता से समझौता किया। देखिए दबाव का जिक्र तो मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्यापार की धमकी दिखाकर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रुकवाया। मैं पाकिस्तान जैसे देश के भिखमंगे देश की तो बात करूंगा ही नहीं। वो क्या, उसको तो कौड़ी कौड़ी बेच डाल दो उसके सामने तो वो तो दो मिलाता आ जाएगा। लेकिन हमारे देश के लिए अगर ये कहा जाए कि हमें व्यापार की धमकी दी गई और उसके बाद सीज फायर हुआ, तो कम से कम जवाब देना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो, और अगर आप चुप है तो समझ लीजिए ऐसा ही हुआ है। इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं, और फिर पूछ लो सवाल तो आप देशद्रोही हैं। आइए एक खबर और दिखाने जा रहा हूं, क्या हुआ है यहां पर। देखिए झंडे लहराए जा रहे, झंडे देख लीजिए किस पार्टी के हैं। कांग्रेस खुशी मना रही है, किस बात की भी बताता हूं। संदीप खासा ने कहा, कांग्रेस ने बेंगलुरु लोकल बॉडी चुनाव BAMUL में शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और JDS ने 4 सीटें जीती हैं। ये कांग्रेस के लिए जबरदस्त जीत है और DK सुरेश के लिए खास व्यक्तिगत विजय भी। वाकई एक शानदार जीत का जिक्र यहां पर। लेकिन अब चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर देखते भी चलिए। वन इंडिया की खबर है, मरी हुई ललिता जिंदा लौटती है। झाबुआ में 1.5 साल बाद थाने पहुंची महिला 5 गुना बेगुनाह रिहा। पुलिस की चूक पर हाईकोर्ट नाराज भी हुआ था। इसमें कौन कौन है? 5 युवक। शाहरुख कौन होता है? हिंदू तो है मुसलमान। इमरान, एजाज, सोनू, अजीम 1.5 साल तक झाबुआ जेल में बंद रहते हैं। ये इनके कार्यकलाप है। मैंने कहा ना, मुसलमान उत्पाती है, पथराव करता है, ये पाकिस्तान परस्त है, देशद्रोही है। हमने पहले ही सोच रखा है, तो पुलिस भी वैसे ही कार्रवाई करती है। नमस्कार।